नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। चलिए गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाजियाबाद के डीएम रविंद्र मांदर की तरफ से 250 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। एक जमीन की अनुमानित कीमत 250 करोड़ रुपए से ऊपर की बताई जा रही है। जी हाँ, यह जमीन सरकारी बताई जा रही है। इसके साथ ही कागजातों को जब वेरीफाई किया गया तब पता चला कि यह जमीन सरकारी है, जिस पर किसी और ने कब्जा कर रखा था। कोर्ट के जरिए धारा 145 के बाद जारी किया गया है और इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस जमीन की अनुमानित लागत तकरीबन 250 करोड़ बताई जा रही है। यह अपने आप में सबसे बड़े आंकड़े की जमीन मानी जा रही है, जिसे गाजियाबाद डीएम के द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। सर, डासना में ये जमीन को कब्जा मुक्त कराया क्या? देखिए, ये डासना में मुख्य जो हमारा दिल्ली मुरादाबाद हाईवे है, उस पर हमारी ये डासना नगर पंचायत की ज़मीन है, जो कि लगभग 250 बीघा ज़मीन है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए से ऊपर की है। हम लोगों ने इसमें एक शिकायत हमें मिली थी लगभग 2 माह पूर्व, जिसमें ये कहा गया था सरकारी ज़मीन है और बीच में इसमें फर्जी एंट्री करा के ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब हमने इस प्रकरण को चेक कराया तो जो हमारा आधार खतौनी होता है 1364 उसमें ये ज़मीन सरकारी भूमि है और बीच में इसमें गलत एंट्री करा के ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। महत्वपूर्ण सरकारी ज़मीन है, जिसको हम लोगों ने उसके बाद में एसडीएम कोर्ट में धारा 145 का केस दायर हुआ है और इस पर स्टे कर दिया गया है। और आज हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं कि किसी भी प्रकार का जो इसमें कोई भी इसको ज़मीन को खुरद ना करे, निर्माण ना करे और जिन लोगों ने इसमें फर्जी प्रविष्टि कराई है उसकी भी अभी डिटेल में जांच एक एसआईटी का हम लोग गठन कर रहे हैं। यहाँ पे राजस्व की पुलिस की टीम रहेगी, किसने फर्जी एंट्री कराई, किस तरीके से अभी तक कार्रवाई हो रही है, उस पर भी हम लोग आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, इस जमीन पर इन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी, कोई मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से पहले एसआईटी जो हम बनाएंगे वो अपनी जांच करेगी और उसके बाद में फिर जो रिपोर्ट वो हमें देगी उसके बेसिस पे हम लोग कितने लोगों की टीम गठित कर रहे हैं? ये इसमें लगभग हमारे 4 वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे और वो एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देंगे, उसके बेसिस पे हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई है और उसमें निर्माण कर दिए गए, उन पर क्या कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। आज निषेधाज्ञा जारी की गई है और उसके बाद में अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे, जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।